अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी विच मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी जिस्म की हरकत जिसमें वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करता है या इधर उधर हरकत करता है। सो दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से कि उसका एक्सेलरेशन हर वक्त डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहे फ्रॉम मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट आपने लेना है मीन पोजीशन से, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहे। उसकी सिमत एक्सेलरेशन की इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन है जिसमें जिस्म अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर या लेफ़्ट राइट हरकत करता है, और इसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन की सिमत हर वक्त मीन पोजीशन की तरफ रहती है। एक्सप्लेनेशन में लिखता है, कंसीडर अ मास m अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग विच कैन मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। कि फ़र्ज़ कर लें एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें स्प्रिंग के साथ मैस लगा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है। द मैस m इज़ पुल्ड टूवर्ड राइट। इस मैस को राइट की तरफ खींचा गया है थ्रू अ डिस्टेंस x फासले तक, फ्राम मीन पोजीशन ओ मीन पोजीशन से। इफ़ द मैस इज़ रिलीज्ड इट बिगन टू वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। अगर आप मैस को खींच के छोड़ देंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ के ऊपर ऐसे हरकत करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली व्हेन मैस इज़ कंप्रेस्ड, इसी तरह से जब मैस को आप कंप्रेस कर दें, दबा दें टूवर्ड लेफ़्ट साइड को थ्रू अ डिस्टेंस x फासले तक, एंड देन रिलीज़ और फिर से छोड़ दें, इट विल अगेन बिगन टू वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन ओ। तो ये फिर से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा मीन पोजीशन ओ के ऊपर। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज़ नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस किस्म की वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसकी इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। तो कहता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैस स्प्रिंग सिस्टम इज़ गिवन बाय। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला लिखा जो हुक्स लॉ वाला ही है। हुक्स लॉ में अप्लाइड फोर्स होती है F बराबर kx और रिस्टोरिंग फोर्स होती है FR बराबर माइनस kx के। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन A इन द मैस m। ये फोर्स एक्सेलरेशन A पैदा करेगी मैस m में, एंड देन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर आप इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो ये बन जाएगा FR बराबर ma, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, पहली को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ FR इन इक्वेशन 1, या आप इनको कंपेयर कर लें या वैल्यू दर्ज कर लें FR की, तो ये बराबर हो जाएगा ma बराबर माइनस kx के, और a बराबर आ जाएगा माइनस k/m इंटू एक्स के। तो k/m क्या है, ये कांस्टेंट है, और a बराबर आ गया माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। तो ये जनाब कांस्टेंट और इक्वल छोड़ दें तो a प्रोपोर्शनल आ गया माइनस एक्स। अच्छा, दिस रिलेशन नंबर 4, ये रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 4 में या a प्रोपोर्शनल x हमने पढ़ा, शोज़ दैट एक्सेलरेशन a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x। ये शो करता है कि एक्सेलरेशन a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट x के, एंड नेगेटिव साइन, और इसमें एक नेगेटिव साइन भी है a बराबर माइनस a प्रोपोर्शनल माइनस x में। दैट शोज़ दैट a इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x। जो ये शो करता है कि a की सिमत x के मुखालिफ में है।
यानी डिस्प्लेसमेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म तय करता है और एक्सेलरेशन जो उसका होता है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट सिमत में होते हैं, इसलिए इनके रिलेशन के लिए दरमियान माइनस यूज़ हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।